जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी स्टेशन एंड सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो आप सबका स्वागत है। आज एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और वीडियो रिलेटेड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। ठीक है, आपको मैं दो बातें बता देता हूं। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना सर्कुलर निकाला था तो उन्होंने कहा था हम अपनी पहली क्लास या अपनी क्लास जो है वो 29 अगस्त से शुरू कर देंगे। 29 अगस्त से इनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है, इसमें 2-4 दिन का फर्क आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग मान सकते हो कि सितंबर फर्स्ट वीक में इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और तब आपने वो जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन मोड में भी कराना पड़ेगा। ऑनलाइन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, पर ऑफलाइन भी जाके कराना पड़ता है। ठीक है, और उसमें मान लो कुछ डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन नहीं जमा किए थे तो काम चल जाएगा, बट अभी ऑफलाइन में तुमको डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए होंगे, और नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ डाउट्स हैं, सर इनकम सर्टिफिकेट चाहिए है, नहीं है, स्टेट वाला चाहिए, या बहुत डाउट्स हैं तुम्हारे मन में, मैं सारी की सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, माइग्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। बट ये सभी चीज़ों से पहले आपको ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो बच्चे हमें सीयूटी स्टेशन में देख रहे हैं, आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल, जो हमारा मेन चैनल है यूजी का। आप आके इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीयूटी स्टेशन में कुछ टेक्निकल एरर के कारण एक लिमिट है जिसमें हम वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, और लिमिट कारण हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं सीयूटी स्टेशन में। तो जितने बच्चे हमको सीयूटी स्टेशन में लाइव देख रहे हैं, हमको वीडियो देख रहे हैं मेरा ये वाला, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे जाके हमारा जो मेन चैनल है सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल, जाके उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तुम लोगों को ऑलरेडी, जैसे जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो चुका है, तो उनका ऑलरेडी किसी बच्चे ने अपग्रेड में रखा है, किसी ने फ्रीज में रखा है, तो वहाँ पे तुम लोग का डॉक्यूमेंट हो चुका होगा। मतलब कॉलेज से क्वेरी नहीं आई है, तुम लोग को सीट आ चुकी है, तुम लोगों ने फीस भर दी है, मतलब तुम लोग को कॉलेज से कोई दिक्कत नहीं है। पर तुमको सेम डॉक्यूमेंट्स आके अपने कॉलेज में भी दिखाने पड़ेंगे। उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगेंगे, तुमने ऑनलाइन में नहीं जमा किए थे, और कुछ बच्चे तुमको शायद तक, और मतलब कुछ डॉक्यूमेंट तुमको एक्स्ट्रा लगेंगे। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, डायरेक्टली आ जाते हैं। सबसे पहले तुमको 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी, है ना, ओरिजिनल लगेगी। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ट्राई करना कि अगर कॉलेज ना मिला हो, मतलब वैसे सभी जो स्कूल है वो अब तक दे देंगे आप लोगों को कॉलेज की आपकी जो मार्कशीट है। बट मान लो आपकी 12वीं की मार्कशीट ना आई हो, तो डिजी लॉकर वाली भी लगा सकते हो। बस एक काम करना, अपने प्रिंसिपल जाके साइन करा लेना डिजी लॉकर वाली अपनी मार्कशीट में, अगर मेन मार्कशीट ना आई हो तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी ही लगेगी, ओरिजिनल लगेगी, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सेकंड सर, फी रिसिप्ट लगेगा, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस भरी, उसकी एक फी रिसिप्ट आती है, दिखाता हूँ मैं। ठीक है, वेबसाइट में जाके, जैसे एक मेरे पास पोर्टल ओपन है। अच्छा, इसमें ओपन नहीं, एक पोर्टल है ना, मैं आपको ओपन करके पोर्टल दिखाता हूँ एक बच्चे का, उसमें फी रिसिप्ट आपको कहाँ से वो दिखानी है वो आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, अपने आपको सीएसएस पोर्टल में आपको आना है, अपने आपको लॉगिन करना है सीएसएस पोर्टल में आके। हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, तो यहाँ पे आप देखो अपना फर्स्ट राउंड जिन बच्चों को भी सीट एलोकेट हुई है, यहाँ पे व्यू करोगे आप अपनी सीट, तो यहाँ आपको दिखेगा कि हाँ, इन बच्चों को एक सीट ऑफर हुई है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्लिक टू प्रिंट फी रिसिप्ट है, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, जो आपको फी आपने पे की ना उसका रिसिप्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे इस बच्चे ने अप्लाई अपग्रेड के लिए अप्लाई करके रखा हुआ है। पर मान लो सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं होता है, और थर्ड राउंड में भी अपग्रेड नहीं होता है, फोर्थ राउंड में अपग्रेड नहीं होता है, तो आपको ये फी रिसिप्ट है, इसकी आपको क्या करनी है, इसकी आपको अपनी एक वो करके लेके जाना है, जो आपको मैं आपको पीडीएफ दिखाया है, इसको डाउनलोड करके लेके जाना है कॉलेज में, इसको लेके जाना ही जाना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और चीज, सर मान लो हमको पहले फर्स्ट राउंड में कोई और कॉलेज मिला था, सेकंड राउंड में कोई और कॉलेज मिला था, तो हमको फी रिसिप्ट क्या ले जानी पड़ेगी, तुम्हारी जो फी रिसिप्ट तुमको पहले बार में जमा की थी वही लेके जानी पड़ेगी। अगर कुछ अपडेट होता है फी रिसिप्ट में, तो यहाँ पे कॉलेज ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। मान लो यहाँ पे पहले राउंड में आपको श्री वेंकटेश्वर कॉलेज मिला, सेकंड राउंड में कोई और कॉलेज मिल गया, तो जो फी रिसिप्ट है ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉलेज आपका अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ जो फी रिसिप्ट है इसको तुमको लेके जाना है, बस सिंपल चीज है ना। अब आ जाते हैं, तुमको 10th 12th की मार्कशीट हो गया, फिर रिसिप्ट हो गया। सर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा अपना, कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका स्टेट लेवल का लगता है, सॉरी सेंट्रल लेवल का लगता है, स्टेट का नहीं लगता है। जैसे देखो, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ना कि स्टेट यूनिवर्सिटी है। एंड होता क्या है, स्टेट के पास अलग अपने पावर रहती है कि कुछ कुछ कास्ट को एससी एसटी ओबीसी में रख सकता है, और सेंट्रल अलग अलग लोगों को, अलग अलग कास्टों को एससी एसटी ओबीसी में रखता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहां आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट ही लगेगा, सेंट्रल लेवल का ही लगता है। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेज में ये हो सकता है कि मान लो अभी आपके पास सेंट्रल लेवल का कॉलेज नहीं बना हुआ है सर्टिफिकेट, तो एक काम करना, कॉलेज जब वेरिफिकेशन में जाना, तो अभी मान लो तुम्हारे पास सेंट्रल लेवल का नहीं बना हुआ है, तो पहली बात तो अप्लाई कर दो, अप्लाई की रिसिप्ट ले लेना, और तुम्हारे पास जो स्टेट लेवल का है उसको साथ में लेके जाना, अपने कॉलेज को जाके बता देना सर मैंने सेंट्रल लेवल का अप्लाई कर दिया है, स्टेट लेवल का मेरे पास है। और आप अगर ये लेके जाओगे तो आपका कॉलेज आपको मतलब फिर इतना दिक्कत नहीं करेगा। पर सिर्फ सेंट्रल का लेके मत चले जाना, मतलब सॉरी सिर्फ स्टेट का लेके मत चले जाना, दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एक और चीज, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे परेशान रहते हैं, सर हमको सेंट्रल का ले जाना है या हमको स्टेट का ले जाना है। अरे नालायक, तेरे पास जो भी सर्टिफिकेट है ना वो सेंट्रल का ही है, स्टेट का सेंट्रल का अलग अलग सर्टिफिकेट नहीं बनता है ईडब्ल्यूएस में, वो एक ही सर्टिफिकेट होता है। तुम्हारे पास स्टेट का है, सेंट्रल का है, मतलब वो एक ही चीज है, उसमें अलग नहीं है। बट एससी एसटी ओबीसी का सेंट्रल का और स्टेट का अलग अलग सर्टिफिकेट बनता है। तो आपके पास स्टेट का है तो सेंट्रल का अप्लाई कर दो कल ही जाके, और इसकी रिसिप्ट अपने पास रखना जो अप्लाई करने की होती है, और साथ में जाके एक बार कॉलेज को अपने जाके चीजें बताना, तो कॉलेज मान जाएगा। ठीक है,
तो ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो बस ये दोनों चीजें लगेंगी। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुमको टीसी लगेगी। तो ध्यान रखो, कुछ कुछ कॉलेज में टीसी देने में देर कर देते हैं, और तुम्हारे मतलब तुम मान के चलो तुमको 5 सितंबर के बाद तुमको कॉलेज जाके वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर आपका कॉलेज या स्कूल ज्यादा नखरे खाता है तो अभी जाके अप्लाई कर दो टीसी के लिए, वापस तो 12th पढ़ोगे नहीं, टीसी आके अप्लाई कर दो, टीसी लगेगी ही लगेगी। माइग्रेशन, माइग्रेशन सब्जेक्टिव है यार। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 कॉलेज है तो 10 कॉलेज ही माइग्रेशन मांगते हैं, बाकी नहीं मांगते हैं। पर ये फ्री में ही मिल जाता है स्कूल से, तो स्कूल से मांग लेना, स्कूल तुमको दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी तुमको टीसी के साथ मिलता है, ठीक है। कोई कोई कॉलेज क्या करते हैं, स्कूल क्या करते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, केवल टीसी देते हैं। तो उनको बोलना मेरे को टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथ में चाहिए, दोनों एकदम कॉलेज स्कूल की जिम्मेदारी है आपको देना। तो ये दोनों जरूर बनवा लेना, ये दोनों ऑलमोस्ट हर कॉलेज में लगते हैं। टीसी हर कॉलेज में लगती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सभी कॉलेजेस में लगता है। माइग्रेशन केवल 10 से 15 कॉलेज में लगता है, सब में नहीं मांगते हैं, पर फिर भी बनवा के रख लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, इनकम सर्टिफिकेट लगता है क्या, कि ओबीसी वाले जो बच्चे उनकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो उनका इनकम सर्टिफिकेट कुछ कुछ कॉलेज में लगता है। ध्यान से सुनो, 70 में से कुछ कुछ कॉलेज में लगता है। जैसे आपके पास सेंट्रल लेवल का ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तब तुम्हारा नहीं लगेगा, मैक्सिमम कॉलेज नहीं मांगते। लेकिन किसी किसी कॉलेज का दिमाग खराब होता है, बच्चों को परेशान करने के लिए कुछ कुछ कॉलेज इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन होता है, कहीं तुमको जाना नहीं पड़ेगा। अप्लाई कर दो इनकम सर्टिफिकेट के लिए, जल्दी बन जाता है, ठीक है। अप्लाई करके रखो सेफ साइड के लिए, बाकी कम जगह ही लगता है ना, पर फिर भी अप्लाई करके रखो। तो ये आपको सारे सर्टिफिकेट्स हैं, सारे के सारे, ठीक है। स्टेट वाले जिनके पास स्टेट का सर्टिफिकेट मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया, अप्लाई करके रखो, रिसिप्ट अपने पास रखना, कॉलेज बात पे बात मान जाएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या, हम 5 सितंबर को जाते हैं, हम अपनी सारी बातें बता देंगे, तो कॉलेज कहता है ठीक है, जब आपका सेंट्रल लेवल का आ जाएगा तो जाके जमा कर दीजिएगा, ठीक है, तो कॉलेज मान जाएगा। पर ध्यान रहे आप सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट में आते भी हो, ठीक है, तभी मतलब सब वो करोगे दिक्कत करोगे, आप नहीं आते हो जबरदस्ती आओगे तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको अल्टीमेटली सेंट्रल लेवल का ही जमा करना पड़ेगा। अभी भले स्टेट लेवल में कुछ दिन का तुमको रियायत मिल जाए, पर तुमको सेंट्रल का ही जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का मैंने डाउट क्लियर कर दिया कि भैया ईडब्ल्यूएस वालों को स्टेट सेंटर अलग नहीं होता, तुम्हारा एक ही चीज होता है, ठीक है। टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, ये हर जगह लगेगा। माइग्रेशन कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता है, तो परेशान होने से अच्छा है इसको भी ले लेना स्कूल से, ठीक है। जाके कल ही जाना स्कूल और जाके इसको अपना बोल देना कि हमको बना के दो ये सब। एंड इनकम सर्टिफिकेट कुछ कुछ कॉलेज ही मांगते हैं, अब कौन से कॉलेज मांगते हैं कौन से कॉलेज नहीं मानते हैं, इनकी मैं लिस्ट अगले वीडियो में बता दूंगा। पर मेरे हिसाब से ऑनलाइन ही बनता है, जाके अप्लाई कर दो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और सर हमको कब जमा करने पड़ेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने खुद डाटा में कहा था, क्योंकि क्लासेस 29 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी ऐसा लग पाना मुश्किल लग रहा है। जिन बच्चों का पहले राउंड में एलोकेशन हो चुका है, उनके पास वो चाहे तो जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अभी नोटिस आएगा 29 अगस्त के बाद जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाते हैं। पर मुझे क्या लग रहा है, सेकंड राउंड में इनकी सीटें नहीं भरने वाली हैं, बहुत बच्चे एडमिशन कैंसिल करेंगे, इनका थर्ड राउंड भी आएगा, या मे बी थर्ड राउंड नहीं मॉपअप राउंड आए। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जब जाना ही पड़ेगा ना, वो मेरे ख्याल से आपको 7 से लेके 14 सितंबर तक आपको जाना ही पड़ेगा। और आज है अभी 23 तारीख, तो ऑलमोस्ट आपके पास 10 से 12 दिन है। 10 से 12 दिन में चुपचाप बैठ के पबजी मत खेलो, ठीक है, जाके इसको अप्लाई कर दो, है ना, जाके इसको अप्लाई कर दो, तुम्हारे सर्टिफिकेट बन जाएंगे, परेशान तुमको कम होना पड़ेगा। बस इतने सर्टिफिकेट लगते हैं, और यूट्यूब में कोई उल जुलूल बताए तो कह देना चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जा, ठीक है, फालतू का बकवास नहीं करो। एंड लास्टली इस वीडियो को एंड करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि और हाँ, सीयूटी स्टेशन वाले बच्चे आके सीयूटी यूजी स्टडी कैप्टर को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जितने भी वीडियो आने वाले हैं, सेकंड राउंड में किसकी सीट अपग्रेड होगी, कितनी सीटें बाकी हैं, किसको हॉस्टल मिलेगा दिल्ली में, कहाँ कहाँ आपको अच्छी जगह पे हॉस्टल मिल सकता है, ठीक है, ये सारे वीडियो आपको सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल में मिलेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखो, डॉक्यूमेंट बनवा के रेडी रहे। एंड सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर तुमने अप्लाई किया है, तुम्हारे मार्क्स कम है, तो और भी जगह काउंसलिंग चल रही है, वहाँ पे भी अप्लाई कर दो, ठीक है, फॉर सेफ साइड।